दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान जमीन पर आज भारत का नाम फिर गूंज रहा है। वही जगह जहां कभी अमेरिका अपनी फौजें छोड़कर भाग गया था और लोगों के दिलों में डर और शर्म का साया छा गया था, अब वही जगह भारत के झंडे से रोशन हो रही है। अफगान लोगों की आंखों में उम्मीद की रोशनी जल उठी है। जब भूकंप आया था तो पूरी दुनिया बस बातें कर रही थी। कोई बयान दे रहा था, कोई बैठक बुला रहा था, लेकिन भारत ने चुपचाप काम किया। रात में 40 ट्रकों की लंबी कतार दौड़ रही थी। ट्रकों में गेहूं, दाल, दवाइयां, टेंट और इंसानियत भरी हुई थी। भारत ने अफगान जनता को जीने की वजह दी। यह सिर्फ राहत नहीं थी, यह संदेश था कि भारत अपने दम पर काम करता है और किसी के कहने पर नहीं। जब विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई तो पूरी दुनिया की नजरें उस कमरे पर टिक गई। अमेरिका जो तालिबान से बात करने से डरता था, अब सिर्फ दूर से देख रहा था कि भारत वहां कदम बढ़ा चुका है। बाकी देश बयान दे रहे थे, भारत राहत भेज रहा था। जब पश्चिमी ताकतें कैमरे के सामने आंसू बहा रही थीं, भारतीय ट्रक अफगान सड़कों पर उम्मीद के गीत लिख रहे थे। अफगान बच्चों की खुशी, महिलाओं की मुस्कान और गलियों में भारत का झंडा यह दिखा रहा था कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि मानवता में होती है। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट की थी और अब एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भेजने का ऐलान किया। सोचिए, जब अमेरिका सिर्फ चेतावनी दे रहा था, भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। यह वही नीति थी जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें समझ नहीं पाई। चलिए पूरी खबर को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की नई वीडियोस सही जानकारी के साथ आपको सबसे पहले मिले। फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने सबको हिला दिया। अफगान बच्चे जोर जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। महिलाएं भारतीय झंडे लहरा रही थीं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कई सालों से गायब थी। अमेरिका जहां कभी लोकतंत्र की बात करता था, अब वही देश के नारे खड़ा था। इस बार दुनिया ने देखा कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस दी थी और अब एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन भेजने का ऐलान किया। सोचिए, जब अमेरिका सिर्फ चेतावनी दे रहा था, भारत ने अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। मुत्ताकी का बयान इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने बिना किसी स्वार्थ के अफगानिस्तान का साथ दिया। यह सिर्फ धन्यवाद नहीं था, अमेरिका की विफलता पर भारत की कूटनीतिक जीत की मोहर थी। रूस ने खुलकर भारत की इस पहल की सराहना की। मॉस्को ने कहा कि भारत की नीति दक्षिण एशिया में शांति की दिशा में निर्णायक है। काबुल की गलियों में अब भारतीय ट्रक खुले तौर पर घूम रहे हैं। वहीं अमेरिकी संगठन अब भी अनुमति के इंतजार में है। फर्क है भरोसे और दिखावे में। अमेरिकी थिंक टैंक अब चिंतित है क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भारत और रूस की यह नई मानवीय कूटनीति उनकी सत्ता की नींव हिला रही है। एशिया का केंद्र अब वॉशिंगटन नहीं, दिल्ली बन चुका है। अफगान जनता को भरोसा है कि भारत ना तो उनकी जमीन चाहता है, ना उनके संसाधन, बस उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। यही वजह है कि वहां लोग कहते हैं भारत सिर्फ मदद नहीं करता, विश्वास देता है और पाकिस्तान बेचैन है। इस्लामाबाद में लगातार सुरक्षा बैठकें हो रही हैं क्योंकि वहां डर है कि अगर भारत की पकड़ मजबूत हो गई तो पुराना प्रभाव मिट जाएगा। रूस ने इसे मानवता की सच्ची मिसाल बताया और चीन भी सतर्क हो गया है क्योंकि अगर भारत का प्रभाव बढ़ा तो उसका बेल्ट एंड रोड प्लान बिखर जाएगा। लेकिन भारत का जवाब साफ है, हम इंसानियत के लिए आए हैं, किसी कब्जे के लिए नहीं। काबुल की गलियों में जब भारतीय पैकेट दिखते हैं तो बच्चे मुस्कुराते हैं। महिलाएं कहती हैं भारत ने हमें भूख से बचाया। यह वही दृश्य है जो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के बावजूद कभी नहीं दिखा पाया। भारत की यह पहल सिर्फ राहत नहीं बल्कि यह घोषणा है कि नई सदी की कूटनीति अब दिल्ली से लिखी जा रही है, वॉशिंगटन से नहीं। स्कूल, सड़कें, अस्पताल, यह सब सिर्फ विकास के प्रतीक नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर के निशान हैं। जहां कभी अमेरिकी फौजों की धूल उड़ी थी, अब वहां भारतीय कर्म की खुशबू फैल रही है। अफगानिस्तान में भारत की यह नई सक्रियता सिर्फ राहत अभियान नहीं
बल्कि आने वाले समय की भू राजनीतिक कहानी भी है। जिस जमीन पर पहले गोलियों की आवाज गूंजती थी, अब वहां भारत की मानवीय ताकत अपनी जड़ें जमा रही है और यही बदलाव आने वाले वर्षों में पूरे एशिया के नक्शे को बदल सकता है। सबसे बड़ा संकेत यह है कि भारत अब सहयोग की नई राजनीति का मॉडल गढ़ रहा है। ऐसा मॉडल जिसमें बंदूकें नहीं बल्कि भरोसा, विकास और शिक्षा काम करता है। यह वही रास्ता है जिसे अमेरिका कभी समझ नहीं पाया। अफगानिस्तान में भारत ने जिस चुपचाप और स्मार्ट कूटनीति से काम किया है, वह भविष्य में पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकती है। अफगानिस्तान अब भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी देश नहीं रहा, बल्कि एशियाई कूटनीति का नया केंद्र बन रहा है। अगर यह रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो आने वाले समय में काबुल भारत के नए रणनीतिक गलियारे का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। यहां से भारत सीधे मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाएगा। वहां जहां चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना से पैर जमाना चाहता है, भारत वहां दिलों का भरोसा बना रहा है। अफगानिस्तान के गांवों में भारत का नाम अब सिर्फ मदद करने वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि उम्मीद के देश के रूप में लिया जा रहा है। यही वह भावनात्मक पूंजी है जो किसी हथियार या सेना से ज्यादा टिकाऊ होती है। रूस और भारत का बढ़ता तालमेल यह दिखाता है कि आने वाले वर्षों में मानवता आधारित गठबंधन नाम की नई धुरी बन सकती है। इस धुरी में एशिया के कई देश जुड़ेंगे और यह पश्चिमी देशों के लिए नई चुनौती होगी। अगर यह नीति सफल होती है तो आने वाले दशक में भारत ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर बन सकता है। एक ऐसा देश जो शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और स्थिरता के जरिए पूरे दक्षिण और मध्य एशिया को स्थिरता दे सके। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद असहज है। उसकी पुरानी रणनीति जो अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में रखने की थी, अब ढह रही है। यही भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। बिना युद्ध के पड़ोसी की जमीन पर भरोसे का झंडा गाड़ देना चीन भी अब सतर्क हो गया है, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि भारत का मॉडल जमीन पर ज्यादा असरदार है। जब चीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करता है, भारत इंसान और इंसान के बीच भरोसा बना रहा है। यही असली फर्क है। दिलों की कूटनीति और डॉलर की कूटनीति में अगर काबुल में भारत की उपस्थिति ऐसे ही मजबूत बनी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान भारत की रीजनल आउटरीच पॉलिसी का स्थायी केंद्र बन सकता है। वहां से भारत न केवल आर्थिक गलियारे खोलेगा बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक पुल भी बनाएगा। अफगानिस्तान का भविष्य अब धीरे धीरे भारत की दिशा में मुड़ रहा है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। जैसे जैसे भारत वहां स्कूल, अस्पताल और सड़कें बना रहा है, वैसे वैसे वह दिलों और संस्थानों दोनों में अपनी जगह बना रहा है। यह धीमा लेकिन गहरा प्रभाव है जो किसी सैनिक अभियान से भी ज्यादा स्थायी होगा। अमेरिका की जगह अब एक मानवता आधारित गठबंधन उभर सकता है। इसमें भारत, रूस, ईरान और मध्य एशिया के कई देश शामिल होंगे। यह गठबंधन युद्ध या हथियारों पर नहीं बल्कि राहत, शिक्षा और स्थिरता पर आधारित होगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या भारत कूटनीतिक तरीके से अफगानिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाकर सही कर रहा है या नहीं। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।